इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम पोस्टपेड सर्विस के बारे में। यह एक ऐसी सर्विस है जो कि एबीएफएल के द्वारा टाइप करके पार्टनरशिप करके यानी कि आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से पार्टनरशिप करके अपने कस्टमर को शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा मोटा लोन प्रोवाइड करता है। यानी कि पेटीएम आपको जितने भी पेटीएम के कस्टमर हैं इस कंपनी से टाइप करके पार्टनरशिप करके आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ छोटे मोटी रकम प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको बहुत जल्द रिटर्न भी करने होते हैं। यानी कि अगर आपको बाय नाउ और पे लेटर की सर्विस चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपके पास पैसे नहीं है उसके बावजूद भी आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करके कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ आपको पैसे रिटर्न कर देना है। इसी तरीके से यह सर्विस काम करती है। बट सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करें तो हमें यहाँ पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, कितना लेट फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो यहाँ पर हमको चार्ज कितना अलग से देना होगा, क्या क्या चार्जेज हैं। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप एक पेटीएम यूजर हैं या फिर अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त मैंने ये तो क्लियर कर दिया कि यह जो सर्विस है कैसे वर्क करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट कर दूं, अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को एक्टिवेट करवाते हैं तो यहाँ पर एबीएफएल यानी कि आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के द्वारा आपको शॉर्ट टर्म के लिए छोटे मोटे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपको एक महीने के अंदर रिटर्न करना होता है एज ए क्रेडिट कार्ड। यानी कि क्रेडिट कार्ड की तरह ही यह सर्विस काम करती है। और यहाँ पर जो है आप बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लेट वगैरह करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी भर भर के देने होंगे जो कि आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हम इस सर्विस को लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे, कैसे एक्टिवेट होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिंपल सा क्राइटेरिया है। अगर आपको कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे रही है, क्योंकि अभी तक आपने कोई लोन नहीं लिया है या फिर किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड आप अभी तक यूज नहीं किए हैं, तो आप इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। और ये जो सर्विस है आपको आसानी पूर्वक मिल जाता है। सिंपल आपको करना क्या है कि आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड तो होना ही चाहिए और प्लस में आप जो है पेटीएम एप्लीकेशन को रेगुलर यूज करें किसी भी बिल को पे करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, पैसे ट्रांसफर करने के लिए। अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं 6 महीने तक तो फिर यह सर्विस आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, सिंपल है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड के जरिए इस सर्विस को एक्टिवेट कर लेना है। ओके, क्राइटेरिया तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि अगर हम यहाँ से पेमेंट करते हैं, रिचार्ज करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें कितने दिनों तक इंटरेस्ट फ्री पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो हर एक क्रेडिट कार्ड का टाइम लिमिट जो पीरियड होता है वो कुछ दिनों का होता है। जैसे कि किसी का होता है 40 डेज, किसी का होता है 30 डेज, किसी का होता है 48 डेज, 50 डेज। मतलब कि लगभग सारे क्रेडिट कार्ड का 48 टू 50 डेज का क्रेडिट लिमिट टाइम पीरियड होता है। ठीक है, 48 से 50 दिनों के अंदर अंदर आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को रिटर्न कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से पैसे खर्च करते हैं, तो पेटीएम क्या करेगा, आपके बिल पर जो बिल आपका बनेगा हर एक महीने के 1 तारीख को बिल जनरेट कर देगा पेटीएम। ठीक है, और आपको पे कब तक करना है उस पैसे को, हर एक महीने के 7 तारीख को। जैसे कि आज की डेट में आपने पैसे खर्च किए हैं तो अगले महीने अक्टूबर 1 तारीख को आपको आपका जो बिल है वो जनरेट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा आपका बिल और 7 तारीख तक आपको किसी भी हालत में पे करना ही है। ठीक है ना, यहाँ तक तो बात साफ है, क्लियर है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने इस पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज किया और टाइमली आपने बिल पे नहीं किया तो क्या होगा। तो दोस्त यहाँ पर आपको समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 तरह के चार्ज देने होंगे। ठीक है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं 2 तरह के ही चार्ज। जैसे कि एक चार्ज तो होगा कि अगर आप लेट करते हैं तो वो इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा चार्ज होगा कि आपको इंटरेस्ट के साथ साथ लेट पेमेंट भी लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट प्लस लेट फाइन। ठीक है, इसके अलावा एक और चार्ज आपसे लिया जाएगा जो कि होता है कॉन्वीनियंस फी। अगर आप इस सर्विस को यूज करते हैं पेटीएम प्लेटफॉर्म पर आकर के तो आपको एक तरह का प्लेटफॉर्म चार्ज लिया जाएगा जिसको हम कॉन्वीनियंस फी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, कॉन्वीनियंस फी हर एक यूजर से हम लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कॉन्वीनियंस फी हमसे कितना परसेंट लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब आप पेटीएम ऐप को ओपन करेंगे और पेटीएम पोस्ट पेड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना,
आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन आप जस्ट केयर कीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आता है चार्जेज एंड फीस का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, आप अगर प्रोसेसिंग फी, कन्वीनियंस फी की बात करें तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि पेटीएम लाइट एंड मिनी यूजर्स कन्वीनियंस फी कैन वेरी फ्रॉम 1% टू 3% प्लस जीएसटी। इनका कहना यह है कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करते हैं तो हर एक यूजर से यहाँ पर 1% से लेकर के 3% तक कन्वीनियंस फी लिया जाता है और प्लस में जीएसटी चार्ज भी। यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है क्लियरली कि इतना परसेंट इस यूजर्स को लिया जाता है, इतना परसेंट इस यूजर्स, इतने पैसे खर्च करने पर लिया जाता है। सिंपल इन्होंने मेंशन किया है 1% से लेकर के 3% तक चार्ज लिया जाता है कन्वीनियंस फी के नाम पर और प्लस में जीएसटी। यहाँ पर इन्होंने डिपेंडिंग अपॉन द यूजर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड चार्ज एज पर एग्रीमेंट साइंड बिटवीन कस्टमर्स एंड लेंडर। यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि जो भी कस्टमर जितना भी रुपया खर्च करेंगे पेटीएम पोस्टपेड सर्विस के जरिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1% से लेकर के 3% तक चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कि जीएसटी भी इंक्लूड किया जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गई। तो मतलब कि कन्वीनियंस फी तो आपको लगेगा ही। और हाउ कन्वीनियंस फी चार्ज इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट, यहाँ पर ये बताया गया कि इंटरेस्ट से डिफरेंट कैसे है कन्वीनियंस फी। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर दोनों चार्ज लिया जाएगा, कन्वीनियंस फी भी और इंटरेस्ट भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर आप कन्वीनियंस फी पे करते हैं तो आप महीने में एक बार पे करेंगे कन्वीनियंस फी, और ये छोटा मोटा कन्वीनियंस फी होता है, चार्ज होता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिया जाएगा और इंटरेस्ट रेट भी हाई होगा। कैसे होगा, क्या होगा, कितना होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और सारा आर्टिकल मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, आप केयरफुली इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक महीने की 1 तारीख को पेटीएम के द्वारा बिल जनरेट किया जाएगा और हर महीने के 7 तारीख तक आपको बिल पे करना है। ओके, ये पॉइंट तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए बिल पे करने में हमसे लेट हो जाता है, 7 से 8 तारीख हो जाता है, 9 तारीख हो जाता है, तो हमें कितना लेट फाइन पे करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है पेटीएम ने कैटेगरी वाइज इसे बांट रखा है, यानी कि पैसों के अकॉर्डिंग इसे बांट रखा है, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। जैसे कि अगर आप 100 रुपये तक खर्च करते हैं, ओके, तो आप कर सकते हैं, इसमें आपको लेट फाइन नहीं लिया जाएगा। आप साइड में स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए, एक भी रुपया यहाँ पर लेट फाइन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 101 रुपये से लेकर के 250 रुपये तक खर्च करते हैं और टाइमली बिल पे नहीं करते हैं, तो फिर आपको लेट फाइन के नाम पर 25 रुपीज देना पड़ेगा, आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग 251 यानी कि 251 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक खर्च करते हैं और टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको 50 रुपये लेट फाइन देने होंगे। ठीक है, इसी तरीके से 501 रुपये से 1000 रुपये खर्च करते हैं तो 100 रुपये लेट फाइन देना होगा। और मैक्सिमम जो बात करें, अगर 5001 रुपये या फिर इससे ज़्यादा खर्च करते हैं अपने पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करके और लेट पेमेंट करते हैं, तो आपसे 750 750 रुपये लेट फाइन लिया जाएगा। तो ये तो हो गई लेट फाइन की बात। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा अगर हम लेट करते हैं तो भाई यहाँ पर इंटरेस्ट खुलासा नहीं कर रखा है, पेटीएम ने मेंशन नहीं कर रखा है। लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है, यहाँ पर मैं जानता हूँ कि आपको 1% से लेकर के 5% तक इंटरेस्ट लिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि 1% भी लिया जा सकता है और 5%, 4%, 3% भी आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप मान लीजिए आज की डेट में 4000 रुपये 5000 खर्च किए और अगले महीने आपने 5000 पे नहीं किया, तो उस 5000 पर आपको इंटरेस्ट तो लगेगा ही, और प्लस में अब अगर आप पे नहीं करेंगे तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि आपको जो है वहाँ पर 5000 के रुपये पर जो इंटरेस्ट बनेगा, उस इंटरेस्ट को 5000 रुपये में ऐड कर दिया जाएगा और अगले महीने उस पर इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप एक और सर्विस अवेल कर सकते हैं जो कि ईएमआई है। अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि हम ईएमआई के थ्रू, किस्त के थ्रू पैसे जमा कर दें, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है 2% प्लस जीएसटी, यानी कि जो भी आप पैसे पे करेंगे ईएमआई पर, उस पर आपसे 2% का चार्ज लिया जाएगा, प्लस में जीएसटी अप्लीकेबल होगा, जीएसटी इंक्लूड होगा। तो कुल मिलाकर के आपको 2.5-3% लग जाएंगे पे करने में, बिल पे करने में यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है अगर आप लेट करते हैं, ईएमआई पेमेंट करते हैं या फिर कुछ भी दिक्कत होती है, मिस करते हैं अगर आप बिल पे करने में, तो आपको भर भर के एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे।
जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, यह जो सर्विस है एज़ ए क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम करता है। सिर्फ़ यहाँ पर ये है कि आपको 30 डेज़ के लिए इंटरेस्ट फ्री टाइम मिलता है और क्रेडिट कार्ड पर आपको 50 डेज़ तक दे दिया जाता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज, हिडन चार्ज लगते हैं, वो क्रेडिट कार्ड की तरह ही लगते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं, तो बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप टाइमली बिल पे कर दिया कीजिए, अदरवाइज़ आप कर्ज में डूब जाएँगे। और 1-2 बार अगर आप महीने बिल में पे नहीं करते हैं, 1 बार 2 बार बिल पे नहीं करते हैं मंथली, तो भाई आप कर्ज में इतने डूब जाएँगे कि कभी उससे आप निकल ही नहीं सकते। इसलिए अगर आपको यूज़ करना हो तो टाइमली बिल पे किया कीजिए, सही तरीके से, स्मार्टली तरीके से यूज़ कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है, अमेजिंग सर्विस है। आप इसको यूज़ करके किसी भी तरह का काम ऑनलाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या डाउट है, सवाल है आपके मन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए।